9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 3, 7 और 8 लेकर उपस्थित हुआ हूं। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रश्नावली 4.3 का तीसरा सवाल है, यदि बिंदु 4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना है। आपको पता है बिंदु 3, 4 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। यदि 3, 4 इसके आलेख पर स्थित है तो x बराबर 3, y बराबर 4 इसके मान को संतुष्ट करना चाहिए। मान को संतुष्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा। कब? जब x की जगह 3 रख देंगे और y की जगह 4 रख देंगे। हम x की जगह 3 रख देते हैं और y की जगह 4 रख देते हैं। इस समीकरण में ये है 3y अर्थात 3 गुणा 4 बराबर ax a गुणा 3 धन 7। तो 3 चौको 12 बराबर 3a धन 7। 3a बराबर हो जाएगा 12 ऋण 7 5। ये a का गुणांक 3 है तो a बराबर 5/3 अर्थात a का मान आ गया 5/3। 7वां सवाल, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है और इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। आपको दे भी रखा है कि माना यामिनी जो है अंशदान x और y है। माना आप कर देंगे, माना यामिनी ने दिया यामिनी का अंशदान, यामिनी का अंशदान x मान लीजिए, 2 चर मान लीजिए कोई, यामिनी का अंशदान बराबर x रुपये और फातिमा का अंशदान y रुपये, फातिमा का अंशदान मान लीजिए y रुपये। अब दोनों ने मिलकर कितना दिया? दोनों ने मिलकर दिया 100 रुपये का अंशदान अर्थात x धन y बराबर क्या हो गया? 100। ये आपकी रैखिक समीकरण बन गई। अब इस रैखिक समीकरण को आलेख में दिखाना है आपको। इसके लिए आलेख में दिखाने के लिए आपको पता है 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 2 बिंदु निकाल लीजिए। माना x बराबर, आप बड़ी बड़ी संख्या लीजिए जिससे कि आपको ग्राफ छोटा बनाना पड़ेगा। माना x बराबर ले लीजिए 40 रुपये। माना एक ने 40 रुपये दिया तो इसमें रखिए मान x धन y बराबर 100 है। इसका मतलब x हो गया 40 धन y बराबर 100। तो y का मान कितना हो गया? 100 ऋण 40 अर्थात 60 रुपये हो गया। अगर फातिमा, पहला बिंदु आ गया x y बराबर, यदि फातिमा ने दिया, यामिनी ने दिया 40 रुपये, यामिनी का x है तो फातिमा का हो गया 60। अब दूसरा कोई मान ले लीजिए। माना x बराबर 50 रुपये, माना x 50 रुपये है तो x धन y बराबर 100 है। इसका मतलब 50 धन y बराबर 100, तो y का मान आ गया 100 ऋण 50 अर्थात 50 रुपये। तो ये हल हो गया x y। अगर x माने फातिमा का अंशदान है, x 50 है तो y भी क्या है? 50। आपको 2 बिंदु प्राप्त हो गए। एक बिंदु प्राप्त हुआ 40 और 60, एक 50 और 50। इन बिंदु को ग्राफ में दिखाएंगे। पेपर है, ग्राफ पेपर में ये x अक्ष हो गया, 2 परस्पर लंबवत लाइन खींच ली, ये x अक्ष और ये y अक्ष। इधर को धनात्मक, इधर को ऋणात्मक, ऊपर को धनात्मक, नीचे को ऋणात्मक। हमने यहाँ 1-1 सेंटीमीटर में 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिख दिया। पहला बिंदु था हमारा, पहला क्या दर्शन है? 40 और 60, 40 और 60। तो 40 x अक्ष से 40 और y अक्ष से 60। देखो x अक्ष से 40 आ गया, y अक्ष से ऊपर को जाओ 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये वाला बिंदु हो गया 40 और 60। ठीक है। अब दूसरा है 50 और 50। दूसरा बिंदु दिखाना है 50 और 50, x अक्ष से 50 और ऊपर को भी 10, 20, 30, 40, 50। ये हो गया 50 और 50। ठीक है। ये 2 बिंदु हो गए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। ये सरल रेखा जो प्राप्त हुई, ये सरल रेखा प्राप्त हुई x प्लस y इक्वल टू 100, x धन y इक्वल टू 100, इसके लिए प्राप्त होगी। ये 8वां प्रश्न है।
अमेरिका और कनाडा में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला रैखिक समीकरण होता है F बराबर 9/5 C धन 32। ये रैखिक समीकरण दिया है। इसके लिए सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर इस रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। फिर आलेख खींचने के बाद आलेख से बताना है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में कितना होगा, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, यदि फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में समान है? यदि हाँ तो ज्ञात कीजिए, ग्राफ से ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इसके लिए रैखिक समीकरण निकालनी है। रैखिक समीकरण निकालने के लिए हमको दो बिंदु चाहिए, C और F में दो बिंदु, सेल्सियस को x अक्ष में दिखाना है और फ़ारेनहाइट को y अक्ष में, अर्थात CF में हमको ग्राफ F बराबर 9/5 C धन 32। अब इसके लिए दो मान निकालते हैं। माना C बराबर 10, तो F बराबर हो गया 9/5 गुणा 10 धन 32, 5 दूना 10 अर्थात 9 दूना 18 धन 32। कितना हो गया? 8 दो 10 50, अर्थात CF में हमारा प्राप्त हुआ। C अगर 10 है तो F होगा 50। ठीक है, दूसरा मान निकाल लेते हैं। माना कोई मान निकाल लीजिए, माना C बराबर 60 रख लीजिए, C बराबर 60, तो F बराबर हो जाएगा 9/5 C अर्थात 60 धन 32। ठीक है, तो 5 से ये कट गया 12, 12 नाम 108, 108 और 32 140। तो दूसरा मान प्राप्त हो गया C और F में। C अगर 60 है तो F होगा 140। इन दोनों मानों को ग्राफ में दिखा देना है, 10 और 50, 60 और 140। ये ग्राफ पेपर है, इसमें हमने दो परस्पर लंबवत लाइन खींच दी। ये x अक्ष हो गया x o x डैश और ये हो गया y अक्ष y o y डैश। ठीक है, अब इसमें हम बिंदु दिखाते हैं। पहला बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ था? 10 और 50, x अक्ष से 10 और y अक्ष से 50। कहाँ हुआ? ये x अक्ष से 10, y अक्ष से 50, ये वाला हो गया 10 और 50, ये बिंदु प्राप्त हुआ। दूसरा बिंदु हमारा था 60 और 140, 60 और 140, x अक्ष से 60 और y अक्ष से 140। देखिए कहाँ पर है, ये है, ये x अक्ष से 60 और y अक्ष से 140। ठीक है, अब ये दो बिंदु प्राप्त हुए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए बिल्कुल फिट मिलना चाहिए। ये रेखा चित्र हो गया F बराबर 9/5 C प्लस 32। ये जो रैखिक समीकरण हमको दी थी, इसका रेखा चित्र हो गया। अब इस ग्राफ से बताना है हमको, यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने लाइन डाल दी, ऊपर देखिए ये फ़ारेनहाइट में, फिर इधर को जाएंगे, ये फ़ारेनहाइट हुआ, गिन लीजिए 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 हो गया। तो इसका हो गया 30 और 86। फ़ारेनहाइट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेंटीग्रेड में कितना होगा। यहाँ देखिए 95 कहाँ पर है, 95 ये है, 95 से एक लाइन खींच दिए, ये x अक्ष के समांतर ये लाइन। अब ये कहाँ पर मिल रही है, यहाँ देखिए x अक्ष पे कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर जा रही है, ये जा रही है 35 पे। अगर 95 फ़ारेनहाइट होता है तो सेंटीग्रेड होता है 35, अर्थात ये बिंदु हो गया 35 और 95 है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फ़ारेनहाइट कितना होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, सेंटीग्रेड यहाँ पर है, तो इसमें देखिए फ़ारेनहाइट कितना है, 30 के ऊपर 2 32, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तीसरे भाग में हमें देखना है यदि फ़ारेनहाइट 0 हो अर्थात वाई एक्स में 0, वाई एक्स में 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। वाई एक्स में अगर 0 हो तो एक्स एक्स में कितना होगा, वाई एक्स में 0 पे एक्स एक्स में देखिए 10, 15, 16, 17, एक्स एक्स में 17, ऋण 17। एक्स एक्स फ़ारेनहाइट 0 होने पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा ऋण 17। अंतिम भाग है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में कोई ऐसा तापमान है जो समान होता है। देखिए ग्राफ को अगर गौर से देखेंगे, ग्राफ को गौर से देखने पर हम देखते हैं यहाँ पर ऋण 40 में, देखिए ऋण 40 में अगर एक्स अक्ष ऋण 40 है तो वाई एक्स में भी ऋण 40 आ रहा है, अर्थात ऋण 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फ़ारेनहाइट भी ऋण 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ग्राफ से प्राप्त हल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। विषय से संबंधित अन्य वीडियो की प्राप्ति के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को अवश्य खोलिएगा।